बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु व अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो भी पहली बार स्टेशनरी का ही सिर्फ सामान है और कुछ नहीं। और मेरी बुक का सामान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पे जी हरम को एक्टिविटी मिली हुई थी, मिनाइल को भी मिली हुई थी। पेपर प्लेट्स चाहिए थी जो कि घर पे नहीं थी। वैसे तो प्लास्टिक वाली डिस्पोजेबल प्लेट्स थी, लेकिन पेपर प्लेट चाहिए थी। तो एक ही चाहिए थी, लेकिन फिर भी मॉल आना पड़ा। तो हम लोग इफ्तारी के बाद फिर आज गए थे मॉल। मैंने सिर्फ बर्तन वॉश किए हैं, बाकी कुछ भी नहीं किया। और मैंने सहरी के लिए सालन भी बनाना था। मैंने कहा सब कुछ वापस आके करूँगी, पहले जो काम करना है वो कर लूँ, क्योंकि घर में जाके इसको कंप्लीट भी करना था। और मेरा बिल्कुल भी पहले मूड नहीं होता आने का। फिर मैं हस्बैंड को कहती हूँ, क्योंकि मैं इस मॉल में ना मुझे आना इस वजह से भी अच्छा नहीं लगता कि जब बंदा आता है तो एक चीज़ लेने आए, फिर भी कुछ ना कुछ और साथ लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मुझे डस्टबिन एक चाहिए थी, जो कि हाल के लिए नहीं थी मेरे पास, क्योंकि वहाँ पे इफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं। और बच्चों के लिए मैं तो कहती हूँ हर रूम में ही डस्टबिन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी फिर मैं देखती जा रही हूँ, साथ में मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती जाऊँ कि इतना अच्छा लगता है। रमज़ानुल मुबारक में इतनी ज़्यादा रौनक होती है। और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से हंस रही थी, क्योंकि एक तो मेरा आने का मूड नहीं हो रहा था, और वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें लानी है एक्टिविटी के लिए, तो आपको पता है तो आप साथ चलो। मैं यहाँ पे आ रही, जो हमारी जो हर लेडी की जो वीकनेस है पता नहीं होगी, और कुछ लोगों की होती है, कुछ की वीकनेस नहीं होती, क्रॉकरी। वीक पॉइंट जो होता है ना वो है क्रॉकरी। मतलब मेरा दिल करता है आराम आराम से देखूं, बस नए नए बर्तन हूँ, यूज़ करती रहूँ। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, इसी वजह से तो मैं आती नहीं हूँ यहाँ पे। आके फिर मेरा दिल करता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो क्योंकि लेना कुछ भी नहीं था, लेना मुझे यही था कि ये देखें 5 रियाल में जो 2 पीसेस थे ना, वो मैं पहले प्लेट्स लेके गई हुई थी। तो मुझे यहाँ पे बाउल मिले हैं, और मैंने 2 बाउल भी ले लिए हैं। 5 रियाल में 2 थे रमज़ान मुबारक की वजह से, क्योंकि वैसे जो है ना इनका ऑफ़र इस तरह की नहीं होती। वैसे ये होता है 5.75 में 1 पीस होता है। तो यहाँ पे मैं घर आ गई। तो घर आने के बाद बच्चों की एक्टिविटी कंप्लीट की। उसके बाद जी मैं बना रही हूँ यहाँ पे ऑमलेट। मैंने पहले ऑनियन चॉप करके रखा था, टमाटो कट करके रख दिए थे, लेकिन हस्बैंड ने बोला, मैं चने बनाने वाली थी, हस्बैंड ने बोला बस अभी छोड़ दो, आप सहरी में सिर्फ मुझे पराठे बना के दे देना, मैं खा लूँगा। तो मैंने फिर ऑनियन को वापस रख दिया। फिर मैं गई, मैंने कहा पराठा आपको एक ही मिलेगा, एक प्लेन रोटी मिलेगी, तो इसलिए मैं सालन बना रही हूँ। फिर हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि नहीं चने ना बनाओ, आप ऐसा करो कि आप ऑमलेट बना लो। और मैं वो खाते भी बस यही वाला है, टमाटर प्याज वाला जो ऑमलेट होता है वो वाला ही। तो मैं एग वाइट का ही ऑमलेट बनाती हूँ, तो क्योंकि एग योक जो है उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए एग वाइट का मैं ऑमलेट बनाऊँगी। और ये बहुत अच्छा भी बनता है। वैसे हम लोग सहरी में एग्स नहीं खाते, इसलिए कि दिन को प्यास लगती है। तो लेकिन अब उन्होंने फरमाइश की है, तो मैंने कहा चलें जी मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा भला बस बना रही थी चने, तो जान फिर छूट गई कि बस छोड़ दो ना बनाओ। फिर मैंने कहा, तो उन्होंने बोला जान नहीं छूटती मेरी पराठे से, तो आप ऐसा करो कि आमलेट बना लो, मैं उसके साथ ही रोटी खा लूँगा। क्या ऐसे होता है कि वो रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी भी लेते हैं, उनकी रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, और मैं थोड़ा सा अपनी रोटी पे लगा देती हूँ बटर। तो वो भी कभी किसी किसी दिन हम लोग खाते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग नहीं खाते। तो यहाँ पे जी मैंने देखे एग योक सेपरेट कर ली है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी फिर भी अंदर चली गई थी, बिल्कुल थोड़ी सी चली गई थी एग योक। और यहाँ पे इसको ना एग वाइट जब आप लोग डालते हैं, तो उसके बाद इसको थोड़े से टाइम के लिए आप लोग छोड़ दें, तो फिर बहुत मज़े का ये आमलेट बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर इसे मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने चम्मच चलाया है, तो अब ये मज़े का ऑमलेट बन जाएगा। लेकिन इसका ये है कि इसे भूनना बहुत अच्छे तरीके से है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड को ये सॉफ्ट वाले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। यहाँ पे जी रोटी भी बन रही है, सहरी का टाइम है, बहुत मज़े का टाइम होता है, ये खामोशी का आलम होता है। मैं होती हूँ, मेरा किचन होता है,
और आप देख सकते हैं चाय के अंदर मेरे पास पोहा नहीं है, वो गुम हो गया था। जब मेरी फ्रेंड आई थी, हम लोग बारबेक्यू करने गए थे, तो वहाँ पे पता नहीं हस्बैंड ने कैसे उठा के उसको डाल दिया कचरे में। तो अब मेरी मजबूरी बन गई है, लेकिन पोहा तो नहीं है। फिर मैंने क्या किया है, जिसमें चम्मच के साथ ही ना उसको चाय को बस गुजारा कर रही थी। लेकिन ऑन द वे है पोहा, अम्मी ने भेज दिया है। बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं सो के उठ गई थी। फिर उठने के बाद फिर मैंने कहा कि चले मैं अपनी पुरानी रूटीन पे आ जाती हूँ। मेरी ये पुरानी रूटीन होती थी जब हरम छोटी थी ना, तो उस टाइम में डेली जो होता था हस्बैंड की 1-2 शर्ट्स और उनका ड्रेस जो होता था वो प्रेस करके रख देती थी। तो इस तरह मेरे लिए बहुत ईजी रहता था। तो आज मुझे वही ख्याल आया, मैंने कहा कि चलें इनकी शर्ट्स जो हैं 3-4 वो आज प्रेस कर लेती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे तो उनको ब्रेकफास्ट बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलें अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 3-4 घंटे की नींद मैंने भी ले ली है, तो अब बच्चे भी उठने वाले हैं। इधर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। एक तो पता नहीं क्या मसला है बच्चों के साथ, वीकेंड होता है, बच्चे 8 बजे 9 बजे उठ के बैठ जाते हैं, और जो स्कूल डेज़ होते हैं तो उसमें बच्चे ऐसा सोते हैं, उनको उठने का दिल ही नहीं करता। तो आज भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ कि आज है वीकेंड, तो वीकेंड पे ना हरम 9:30 बजे उठ के बैठ गई। मैं उठी, मैंने कहा भूख लगी होगी, बच्ची है बोल नहीं रही थी, लेकिन ये मेरी आँख खुली तो वो जाग रही थी, अंदर बाहर रूम से हो रही थी। फिर मैं उठी, उठ के मैंने उसको पहले ब्रेकफास्ट बना के दिया। उसने खाया है जी अंडा पराठा। और यहाँ पे फिर बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ मनाइल और मैमूना के लिए, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा वेट किया कि मैमूना उठ जाए, दोनों को एक साथ दे दूँ। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चूरी बना रही हूँ। मनाइल ने बोला है मैंने अंडा नहीं खाना। तो फिर अगर ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक बड़ी रोटी जैसे बना लेती होती हूँ, तीनों एक साथ खा लेती हैं, लेकिन वो दोनों उठी हुई नहीं थी और हरम जाग गई थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, अगर हरम को गर्म रोटी बना के दे रही हूँ ना, तो फिर मनाइल और मैमूना को भी उसी तरह फ्रेश और गर्म रोटी बना के दूँगी, क्योंकि ये ना हो कि इस गुनाह में आ जाऊँ कि उस बेटी को ताज़ा दे दी रोटी, गर्म रोटी बना के दी है और इसको वही रोटी दे दी। इसलिए बेटियां तो तीनों बराबर हैं, औलाद को बराबर ही समझना चाहिए, औलाद को मतलब बराबर ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। जितनी अहमियत एक बच्चे को दें उतनी ही दूसरी को भी देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा बच्चों को तो नहीं मालूम, बच्चे तो छोटे हैं, वो तो उनको क्या पता कि मामा ने पहले बना के रखी अभी, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, अगर उनको उस हरम को गर्म रोटी दी है तो इन दोनों को भी मैंने इसी तरह देनी है। इसी तरह मैमूना के लिए भी मैं बना के रोटी नहीं रखती है, बना के रोटी रख दी तो बाद में उसको गर्म करके दे दिया या बाद में एज इट इज़ दे दी। नहीं, मैं अगर हरम और मनाइल जाग रही हूँ तो मैमूना को फिर मैं बाद में फ़्रेश ही बना के देती हूँ, नाश्ता हो, खाना हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी हो, लेकिन तीनों को एक साथ। बस अल्लाह पाक हमें ऐसी पकड़ में ना पकड़े, किसी ऐसी पकड़ में ना पकड़े कि जिससे अल्लाह पाक की नाराज़गी हो जाए। किचन से बर्तन धो के बच्चों को खाना पिलाना करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे, बच्चों का रूम क्लीन कर रही हूँ, बच्चों का रूम सेट कर रही हूँ, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में रूम की हालत अभी भी बेहतर है। बल्कि टॉयज़ जो थे ना वो सारे मैंने उठा लिए थे, फिर मुझे याद आया हो मैंने तो क्लिप बनाया ही नहीं, तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए छोटा सा क्लिप बना लूँ कि वीकेंड पे रूम की हालत कुछ यूँ होती है और ये सब कुछ फिर बखेरा होता है। तो मैं कहती हूँ होने दें, क्योंकि आउटडोर तो कोई गेम्स है नहीं यहाँ पे कि बच्चे बाहर जाएंगे, तो घर में ही रहना है। तो घर में कोई कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, और घर में इतना ज़्यादा बच्चे खेलते भी नहीं हैं, बस उनका यही है एक बेड से दूसरे बेड पे टॉयज़ निकाले फेंक के बस चले गए जी, टीवी देख लिया, यही घर की एक्टिविटीज़ है। तो अभी रूम क्लीन करती हूँ, रूम क्लीन करके उसके बाद फिर मैं करती हूँ जी बच्चों को होमवर्क करवाती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। तो बाकी थोड़ा थोड़ा किचन में आज मैंने टाइम रखा है, मैंने कहा बस मैं 4 बजे से पहले पहले किचन में नहीं जाऊँगी, 4 बजे या 4:30 तक मैं किचन में जाऊँगी। चलिए जल्दी से रूम सेट करते हैं। ये देखो रूम हो गया है क्लीन, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इनका रूम तो हो गया क्लीन, अपने वाला भी क्लीन हो गया। अब मैं बाहर से क्लीन कर दूँगी, मॉपिंग मैं रात को ही करूँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं। टेबल्स वगैरह क्लीन तो कर दी हैं ऊपर से सारी, लेकिन अभी थोड़े टाइम की देर है, फिर वापस आऊँगी, फिर वही पेपर्स होंगे, फिर सब कुछ वही होगा। लेकिन अभी उनको मैंने टीवी के लिए भेजा हुआ है कि आप लोग जाके टीवी देखो, ताकि मैं यहाँ पे सारा कुछ क्लीन कर दूँ। सारा घर क्लीन करने के बाद ये जो शर्ट्स मैंने प्रेस की थी इनको मैं पहले हैंग करके इनको मैं कबर्ड में लगा दूँगी। उसके बाद जी फिर बाकी के जो काम है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज बस क्लीनिंग करते करते भी ना इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो यहाँ पे हरम मुझे कह रही है कि मामा मुझे दे, मैं हैंग कर दूँ। तो मैं उसे कह रही थी कि पहले मुझे देखें आप कि किस तरह मैं करती हूँ, पहले तरीका देखा करो, तो उसके बाद फिर आपको काम करना आ जाएगा।
और यहाँ पे जी ये मुझे अपना नेकलेस और अपना ब्रेसलेट दिखा रही है कि जो एक्टिविटी के लिए मैं बीड्स लेके आई थी ना, वो मुझे दिखा रही है कि हमने अपना अपना ब्रेसलेट और अपना अपना नेकलेस बनाना है। जी पकड़ा के एक साइड से आप पकड़े तो मैं इसके अंदर अपना ब्रेसलेट बनाती हूँ। यहाँ पे मनाइल अपना बना रही है। ट्रेन ना ऐसे लेटी हुई है, गिरी हुई, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपका सबसे बेस्ट बना है। ये मैं लेके आई हूँ बीड्स, जो कि ये एक्टिविटी उसको मिली हुई है। और साथ में ये मैं पेपर प्लेट्स लेके आई हूँ, इसके ऊपर ये लगानी है। तो यहाँ पर भी है A4 साइज़ पेपर, ये भी मुझे एक्टिविटी के लिए चाहिए था। हरम की एक्टिविटी है, इस पर ये ख़त्म हो चुके थे। और साथ में जी ये ग्लू मैं बड़ी ले आई हूँ, मैंने कहा है फिर बार बार ख़त्म हो जाती है, रोज़ रोज़ नहीं आया जाता। अब आगे तो इनकी एक्टिविटीज़ ही हाँ। और सबसे बेस्ट जो मुझे चीज़ मिली है ना, वो है ये चेयर कवर, इलास्टिक चेयर कवर मिला है मुझे 5.75 में। और क्योंकि मेरी चेयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ये वाली जो चेयर्स हैं ये, तो ये जो चेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अब मुझे ये कवर मिल ही गए, अच्छे हो गए। अब मैं इनको कवर करती हूँ, चेयर को कवर करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतना अच्छा है, नॉट बैड। ये देखें क्वालिटी भी उस हिसाब से सही लगती है। ये देखें स्लिप होने वाला भी नहीं है, अच्छा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। ये देखें अभी मैं इनको चेयर्स को कवर करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसी लगती हैं। और आप मुझे बताइएगा इसका कलर कैसा है। ये दो चीज़ें होंगी। ये काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी इनके कवर्स लेके आऊँगी, मुझे कहीं से मिल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिल गए और रीज़नेबल प्राइस में, बहुत अच्छी प्राइस में बल्कि मिल गए हैं यहाँ पे मुझे। और जब मैं मुन्ना छोटी थी ना, वो टीथ निकाल रही थी, तो ऊपर से ना इसने थोड़े थोड़े टीथ से ना चेयर को कट किया हुआ था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये था कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चेयर्स जो हैं वो न्यू लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो ये देखें यहाँ मेरी डाइनिंग की हो गई है जी ये फाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है अब। तो जब भी कोई घर में नई चीज़ हो तो यूज़ करना भी अच्छा लगता है। जी हरम सनक्विक बना रही है, और यहाँ पे मैं शक्कर वाला बना रही हूँ, वो ही मिंट वाला जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की हुई है। और आज मेरी हिम्मत डाउन सी है, तो मैंने कहा कि चलें आज हरम को भी साथ में लगाती हूँ और साथ में जल्दी ही किचन में चली जाती हूँ। बच्चों के साथ लग के और क्लीनिंग करके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी आज अफ्तारी बनाने की, तो हरम को मैंने साथ रख लिया। मैंने कहा है कि चलो आप एक शरबत भी बना दो, साथ में मिल्क शेक भी बना दो, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जो कि बच्चों को पसंद भी है। और मैंने रमज़ान मुबारक में बच्चों की ये ड्यूटी लगाई है, हरम और मनाइल दोनों की, कि एक दिन एक ने टेबल सेट करनी है, दूसरे दिन दूसरी ने, कि दोनों की ड्यूटी मैंने ये लगा दी है कि इस तरह मेरे लिए भी ईजी रहेगा और बच्चों को भी समझ आ जाती है कि मतलब कैसे काम करना है, और आना भी चाहिए बच्चों को। और जब ज़ाहिर बात है मध्य प्रदेश में अकेली होती हैं, तो बच्चों को समझाना भी चाहिए और काम आना भी चाहिए। तो यहाँ पे जी आज मैंने एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं किया, जो डेली होती है इफ्तारी हमारी वही है। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली जो थी उनकी फिलिंग की है पोटैटोज़ से, बॉइल्ड पोटैटोज़ थे, उसमें चाट मसाला ऐड किया है, और साथ में धनिया पाउडर था, नमक था, और साथ में ओनियन चॉप करके डाले। इसकी मैं बेसन के साथ पहले फिलिंग की है, फिर उसके बाद बेसन लगा के उसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे हरम भी बना रही है मिल्क शेक। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाना है। ओके, फिर मिलूँगी न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।